देखिए जितने भी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव है ये आप लोग के लिए है। वर्क रिपोर्ट आपको बनाना है अपने सभी ग्राम सहायक का, जिसका भी लगता है पे आउट बनना चाहिए, उसको इतना पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। या बीआर अगर है, आप हैं बीआर के लेवल पे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी टीम में ये सारे लोग हैं जिसका पेमेंट बनना चाहिए, तो वर्क रिपोर्ट कैसे एक ग्राम सहायक का बनेगा ये समझिए। सबसे पहले ग्राम सहायक का रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, आप पीआर खुद भी पीआर को बनाना है बेसिकली ये। अगर पीआर एक्टिव नहीं है तो बीआर बनाएंगे। अगर आपके सीनियर पीआर या बीआर कोई एक्टिव नहीं है और फिर भी आप काम कर रही हैं तो आप खुद भी अपना ये वर्क रिपोर्ट बना के ग्रुप में सबमिट कीजिए, उसको वेरीफाई किया जाएगा कंपनी के साइड से। कंपनी 24 से 48 घंटे में वेरीफाई करेगी और जिसके आपके वर्क रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी देखेगी कि इतना सही इतना गलत है और उसके हिसाब से आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपनी आपका 1 रुपया भी नहीं रखती है अगर आप काम करते हैं तो। काम कैसे हो रहा है ये समझिए। सबसे पहले आपको वर्क रिपोर्ट तैयार करना है। अभी मई चल रहा है तो अप्रैल का वर्क रिपोर्ट तैयार होगा, अप्रैल 2026 लिख लीजिएगा। कॉपी में सिंपल बना के दे सकते हैं आप, देखिए मैंने कॉपी में बनाया है। यहाँ पे पहला कॉलम आप लिखेंगे कैंडिडेट का नाम, मतलब जिस ग्राम सहायक का लग रहा है कि उसका पेमेंट बनना चाहिए, उसका सैलरी बनना चाहिए, उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद नाम लिखिएगा, नाम के नीचे उसका मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे ग्राम सहायक हैं, तो नाम लिखिएगा और मोबाइल नंबर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम में जो है यहाँ पे सर्वे का डेट, मान लीजिए 5 तारीख को वो सर्वे की है तो 5 अप्रैल, 10 तारीख को की है तो 10 अप्रैल, डेट डालिएगा पूरा। अप्रैल या मई का मत लिखिएगा, अप्रैल का रिपोर्ट बनेगा अभी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सर्वे, मान लीजिए 5 अप्रैल को सर्वे करने गई थी तो कितना सर्वे की थी, 10, 20, 30, 40, कितना, साफ सही पूछ के लिखिएगा, क्योंकि गलत होगा। मान लीजिए अगर की है सर्वे 40, ठीक है, वो बोल रही है 40 की है, लेकिन कंपनी में साफ साफ दिख जाएगा कि भाई वो 30 है कि 32 है कि 40 है कि 20 है, तो पूछ के बोलिएगा, सच बताओ, उसको वेरीफाई करेंगे। नंबर मान लीजिए 40 है तो 40 लिखिए, 20 है तो 20 लिखिए, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट का नाम, मान लीजिए वो कोई एडमिशन दी थी अप्रैल में, 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, ध्यान रखिएगा। तो उसका नाम क्या है, उसका आधार कार्ड पे जो नाम था उसका नाम लिखिएगा पूरा। फिर उसका जो मोबाइल नंबर है, जो भी एडमिशन लेना चाह रही है स्किल इंडिया में, उसका मोबाइल नंबर लिखिएगा। अप्रैल में जो भेज चुकी है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, मई वाला नहीं डालना है, अप्रैल का ही डालना है, क्योंकि अप्रैल का पैसा ही मई में मिलेगा, मई का पैसा जून में मिलेगा, यही सिस्टम है, ठीक है। 1 से 30 तारीख के बीच जो भी वो एडमिशन दिया उसका नाम, उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, और उसके बाद रिमार्क्स, वो कौन सा कोर्स करना के लिए वो गई थी, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, ऐसा सिलाई वाला कौन सा कोर्स है, उस कोर्स का नाम लिखिएगा। रिमार्क्स में अगर वो जॉब वगैरह के लिए दी है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी ये वर्क रिपोर्ट डाल रहे हैं, या कुछ नहीं समझ में आए तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। आखिरी में अगर वो जॉब के लिए रिज्यूम किसी का भेजी है तो कितना रिज्यूम भेजी है, 1 महीना में 1 से 30 तारीख के बाद मान लीजिए 5 लिखी है तो 5 लिख दीजिए, 10 भेजी है तो 10 लिख दीजिए, बस। आपको सिर्फ इतना ही करना है सभी ग्राम सहायक का, 1, 2, 3 ऐसे करके आप लोग सबका वर्क रिपोर्ट तैयार करके मुझे सेंड कीजिए, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद सबका पेमेंट रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस एक बात को ध्यान रखिए, ये कंपनी किसी का 1 रुपया भी नहीं रखेगी, बस काम उस हिसाब से करना होगा जो सिस्टम बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। चलिए फटाफट मैं आप सभी के वर्क रिपोर्ट का इंतजार कर रही हूँ। आप सब सारे लोग जल्द से जल्द अपना वर्क रिपोर्ट सेंड कीजिए।